हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में डिटेल में केस स्टडी करेंगे। देखेंगे कि भारत और अमेरिका का संबंध किस तरह का है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वर्ल्ड सुपर पावर होने के कारण इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज हम इंडिया और यूएसए रिलेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आज क्या देखना है। और ये है इंडिया यूएस का फ्लैग। देखेंगे अभी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहाँ के अमेरिका के बाइडेन, उनके नेतृत्व में कैसा होगा भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग का परिदृश्य। ट्रंप जिनके कार्यकाल में आर्थिक गतिविधियां काफ़ी तीव्र नहीं रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका का आर्थिक संबंध काफ़ी बढ़ सकता है। वैसे तो ये मोदी और ट्रंप का काल इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, लेकिन आर्थिक संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में, तो सबसे पहले इंडिया एंड यूएस रिलेशन 4 कांस्टेंट इमर्ज नेमली हिस्टोरी। फर्स्ट, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट इशू लाइकली टू रिमेन इम्पोर्टेंट फॉर द बाइडेन प्रेसिडेंसी। जहाँ तक बाइडेन प्रेसिडेंसी की बात है तो वो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट पे ज़्यादा फोकस करती है। और यूएस इंडिया रिलेशन इज ए बैलेंसर टू ए राइजिंग चाइना। जहाँ तक चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात है तो भारत और इंडिया का संबंध काफ़ी बेहतर है। चाइना जो कि एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में आ रहा है, तो यूएस के लिए भी भारत एक आवश्यकता है, उसे भारत की ज़रूरत है, इसीलिए वो भारत के साथ कॉर्पोरेशन अपना बढ़ा रहा है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान, ईरान एंड मिडिल ईस्ट सिचुएशन की, तो उसमें ये कमला फैक्टर, कमला हैरिस जो कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन है, उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कंग्रेचुलेशन किया है कमला हैरिस को बीइंग स्वर्न इन। इट इज़ ए हिस्टोरिक ओकेजन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विथ हर टू मेक इंडिया यूएस रिलेशन मोर रिवर्स्ड। द इंडिया यूएसए पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल फॉर आवर प्लानेट। ये संपूर्ण विश्व के लिए एक अच्छी बात होगी। इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप, इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज फाउंडेड ऑन ए शेयर्ड कमिटमेंट टू फ्रीडम, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, ह्यूमन राइट एंड द रूल्स ऑफ लॉ। जैसे कि चाइना कर रहा है दक्षिण चीन सागर में, उसको लेकर अमेरिका और चाइना में काफ़ी कंसर्न बना रहता है और इंडिया इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। इंडिया जो कि इंडो पैसिफिक में सबसे पावरफुल कंट्री है और इसके तौर पे इंडिया एक उसका बेस्ट पार्टनर माना जा सकता है यूएसए का। और सबसे अगर पहली बात आते है इकोनॉमिक रिलेशन का, तो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप वो काफ़ी बढ़ा है 2019 तक, उसके बाद भी काफ़ी बढ़ा है। यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस रिच 149 बिलियन। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करें तो भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है वो 149 बिलियन डॉलर की है, जो कि 2018 जिसमें इंडिया परचेज करता है 48.2, जिसमें इंडिया को फ़ायदा होता है 9.6 मिलियन का। यानी इंडिया ज़्यादा सरप्लस है ट्रेड हमारा उसके साथ, यानी हम उसको ज़्यादा बेच पाते हैं यूएसए को। और बहुत सारे कारण हैं जो, जैसे कि आजकल क्वाड को लेकर एक बातें चल रही हैं। क्वाड जो कि 4 देशों का एक महत्वपूर्ण संघ है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जो कि इंडो पैसिफिक को लेकर चलता है। इंडो पैसिफिक में ट्रेड करने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए ने एक डील साइन किया है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसमें भारत और अमेरिका आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी खुफिया जानकारियां बता सकते हैं। ये इंटेलिजेंस शेयर। और जहां तक क्वाड में बदलाव की बात है तो भारत
इस मायने में क्वाड अमेरिका के लिए एशिया के साथ हिस्सेदारी वाला प्रयोग करने वाला मंच साबित हुआ है, जहां अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति की रूपरेखा तय हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका भारत सहयोग में बढ़ोतरी हुई है और क्वाड में सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर अगर कोई है इंडो पैसिफिक में, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया को माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक रूप से चाइना का पड़ोसी है और इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ी चुनौती अगर यूएसए के लिए कोई है तो वो है चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए की ये नीड है कि वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखे, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो अच्छा ही होगा। और जहाँ तक बात है ईरान की, तो हमने ईरान में चाबहार पोर्ट बनवाए हैं और वहाँ पे कई सारे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि हमें अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करेगी। और ईरान पे यूएसए का सैंक्शन है जो कि उनके काल में और बढ़ा दिया गया है, ट्रंप के कार्यकाल में काफ़ी बढ़ा दिया गया है और ये काफ़ी भारत और अमेरिका के बीच एक कंसर्न बना रहता है। जहाँ तक भारत और ईरान का संबंध है, तो ईरान से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ईरान से भारत के सामरिक हित भी जुड़े हुए हैं, मगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के विरोध के चलते भारत को ईरान के साथ अपने सामरिक हित साधने के लिए दुधारी तलवार पर चलना पड़ रहा है। यानी भारत अगर अमेरिका ट्रंप के जाने से और बाइडेन के आने से अगर ईरान और यूएसए के बीच जो है डील है, परमाणु डील, वो न्यूक्लियर डील, वो सही हो जाए तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, यूएसए जो कि यूएसए में सबसे बड़ी इमिग्रेंट अभी इंडियन ओरिजिन बन रही है, जो कि वहाँ की वोट बैंक के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए इंडिया और यूएसए का रिलेशन जैसा था वैसा ही रहेगा आज भी, और आगे और बढ़ने की चांसेस है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो अपना ट्रेड $250 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के साथ कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतने पे आज का ये खबर होता है समाप्त। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।